हेलो दोस्तों और मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज मैं यानी इम्तियाज़ मुग़ल टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई पुंछ जम्मू एंड कश्मीर आपके सामने आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अहम है, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, ये कहानी अप्रैल से शुरू होकर अगस्त में ख़त्म होती है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जैसा कि हम जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जापान, जर्मनी और ब्रिटिश का आपस में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। 1 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन फेल होकर वापस बर्तानिया जा चुका था और इंडियन ये जानते थे कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से कोई नफ़ा नहीं होने वाला है और उल्टा ब्रिटिश का हिंदुस्तान के अंदर मौजूद होना ही हमारे लिए ज़वाल है। क्यों कि जापान और ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के आमने सामने थे और हिंदुस्तानियों को किसी भी किस्म की कोई उम्मीद ना थी कि इस जंग में हमारे हक में कुछ अच्छा होगा, बल्कि अगर जो खतरा मंडला रहा था जापान और ब्रिटिश के हमले का, अगर जापान ब्रिटिश पर हमला करता है तो लाखों हिंदुस्तानी मारे जाएंगे और इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इस जंग के होते हिंदुस्तान की माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इंडियन इकोनॉमी वाज फॉलिंग डाउन, चीजों की कीमतें आसमान छू रही थी। लड़ रहा था जापान इंडिया के साथ, इसके ब्रिटिश के साथ, लेकिन जुल्म हो रहा था इंडियंस पर। ब्रिटेन जो है वो लड़ रहा था, लेकिन जो मारे जाने का अंदेशा था वो इंडियंस का था। इस सिलसिले में गांधी जी ने उस वक्त एक बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसको आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ये जानते थे कि अब तमाशा देखने का वक्त नहीं रहा, बल्कि कुछ न कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा अपनी कौम को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको वापस पटरी पर लगाने के लिए हमें किसी भी हालत में ब्रिटिश को मुल्क से भगाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। जब ये बात गांधी जी के जहन में आई तो गांधी जी ने वारदा, महाराष्ट्र में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के सारे कारकुन उस मीटिंग में शामिल हुए और इस मीटिंग में यह तय हुआ कि अब हमें कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा। और जो वारदा, महाराष्ट्र में ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग का नाम था वारदा रेजोल्यूशन,
या वार्दा क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि एक तरफ कांग्रेस के नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर एक मास मोमेंटम की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर के ही कुछ नेता इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। जैसे सी राजा गोपाल आचार्य, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया और उनका यह नजरिया था कि अगर हम इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत ब्रिटिश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता भी है तो फाइनली जापानीज या जर्मनी तो मुल्क के अंदर कब्जा कर ही लेंगे। तो जंग के दौरान वो इस मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। बहरहाल जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी एक ऊंचे विचार के लीडर थे, उनको इन चीजों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ना था और उनका मिशन था मुल्क की आजादी। तो दोस्तों 1942 9 अगस्त में गांधी जी ने ग्वालिया टैंक बंबई में तमाम भारतवासियों को एक संदेशा दिया और वहां एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट का वक्त आ गया है कि हम ब्रिटिश को मुल्क से भगाएं। और इस मीटिंग में ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया गया कि अब डू और डाई के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब हमें या तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो जाना है या अपने मुल्क को आजाद करवाना है, इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। बहरहाल इस मीटिंग की एक अहम बात आपको सुनाता हूं। इस मीटिंग में गांधी जी ने जो बिलखसूस हदायत, सुजेशंस फौजियों को, जमींदारों को और जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको दी। सरकारी मुलाजमीन को कहा गया कि आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे बल्कि नौकरी करते रहेंगे और मुल्क में जो है, मुल्क जो हिंदुस्तानी हैं उनके फेवर में रहेंगे। फौज से कहा गया है कि मैं आपको नहीं कहता हूं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि आपको यह हदायत देता हूं, गांधी जी ने कहा कि आप भारतीयों पर जुल्म नहीं करेंगे, आप आर्डर मानने के बावजूद भी इंडियंस लोगों पर रहम करेंगे। और जमींदारों को कहा गया कि आप कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का टैक्स जो है वो अंग्रेजों को नहीं देंगे। तो इस तरीके से यह भी कहा गया कि हो सकता है इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के सभी लीडर्स को गिरफ्तार कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। लिहाजा गांधी जी ने कहा कि मैं आपको आज ये कहता हूं कि आज अपने आप को आप एक आजाद हिंदुस्तानी समझकर अपने फैसले खुद करेंगे, अपने आप को गाइड खुद करेंगे कि क्या बुरा है और क्या
अच्छा है। लिहाजा यूं हुआ कि कुछ ही घंटों के बाद, गांधी जी की इस स्पीच के बाद जो ग्वालियर टैंक में हुई, उस स्पीच के कुछ ही घंटों के बाद गांधी जी को आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया, प्रेस पर पाबंदियां लगाई गई, सारे कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और अखबारात पर पाबंदी लगा दी गई। खास करके हरिजन अखबार जो था उस वक्त गांधी जी का, और नेशनल हेराल्ड अखबार जो था गांधी जी का, उस पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई। बहरहाल इस मीटिंग के पहले 6 या 7 हफ्ते में जब गांधी जी को और कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, तो हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ पड़ी और पहले 6 या 7 हफ्ते में मुल्क के कोने कोने में, हर जगह में, जो कि लोग जोक दर जोक इस मूवमेंट के साथ जुड़ने लगे और अंग्रेजों को भगाने के लिए जगह जगह पे अटैक किए गए। बहुत सारे पुलिस स्टेशंस पर अटैक हुए, बहुत सारी अंग्रेजों की सरकारी इमारतों को घिराया गया, हमला किया गया, वहां पर उनका झंडा उतारकर अपना तिरंगा लहराया गया, रेलवे ट्रैक्स को तोड़ा गया, पुल को तोड़ा गया और बहुत सारे लोग इसमें शहीद भी हो गए। बहरहाल जब ये आंदोलन बहुत ही स्ट्रांग चल रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत ने फिर वही जुल्म की इंतहा करते हुए हिंदुस्तानियों पर फायरिंग की, उनको मारा, उनको शहीद किया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट जो थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे इलाकों पे जो लोकल एरियाज थे, उनमें पूरी तरीके से हिंदुस्तानियों का कब्जा हो चुका था। चाहे कुछ ही देर के लिए हुआ, लेकिन हुआ जरूर। तो इस आंदोलन की वजह से ही आज़ादी में एक जान आई, आज़ादी की जंग में एक जान आई और इसी मुहिम को लेते लेते आखिरकार 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी कोई प्लेट में रखा हुआ एक वो मिठाई का डब्बा नहीं था, बल्कि इस आज़ादी को लेते हुए हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो शहीद हो गए। उनने अपने बाल बच्चों को शहीद कर दिया, अपनी फैमिलीज को शहीद कर दिया, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, हर मजहब के आदमी इस आज़ादी की जंग में शामिल थे और हर मजहब के लोगों ने इस मुल्क के लिए शहादत दी। लिहाजा मैं आखिर में यही कहूँगा कि लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल कर, रखना इस देश को, रखना मेरे बच्चों संभाल कर। लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल कर, रखना इस देश को, रखना मेरे बच्चों संभाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी जो है आपको नेक्स्ट जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम कोई वीडियो जो है वो दोबारा बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।